चलिए हमारे आते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 1A, है ना। इस अभ्यास को हल करने से पहले ना देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। तो थोड़ा सा परिमेय संख्याओं के बारे में समझते हैं, फिर हम लोग अभ्यास को हल करेंगे। चलिए हम लोग का चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। यही हम लोग का चैप्टर है। तो देखिए परिमेय संख्याओं को समझने से पहले ना देखिए हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या संख्याएं लिख देते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की सभी संख्याओं को ना प्राकृतिक संख्या हम लोग कहते हैं। जहाँ से आप गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक, है ना। यहाँ गिनती की जितनी भी संख्याएं रहती हैं ना उन सबको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और चलिए अब दूसरा हम लोग समझ लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या संख्याएं लिख देते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, देखिए प्राकृतिक संख्याएं तो सभी रहेंगी, साथ में यदि शून्य आ गया ना, शून्य आ गया तो यह हो जाता है पूर्ण संख्या। शून्य 1 2 3 4 इस तरह से सभी अनंत जितनी भी संख्याएं रहती हैं, है ना, सभी धनात्मक संख्या। चलिए अब तीसरा हम लोग समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या हो गया, चलिए पूर्णांक समझ लेते हैं हम लोग। पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, देखिए यहाँ पे जितनी पूर्ण संख्याएं ये सब तो रहेगा, है ना। देखिए हम लोग लिख देते हैं 0 1 2 3 इस तरह से धनात्मक सभी संख्याएं रहेंगी। और देखिए साथ साथ ना पूर्णांक में सभी ऋणात्मक संख्याएं भी रहेंगी, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, है ना। इस तरह से सभी धनात्मक संख्या हो गया और सभी ऋणात्मक संख्या भी रहेगा और बीच में शून्य भी रहेगा, तो इसे हम लोग बोल देते हैं पूर्णांक। चलिए अब हम लोग चौथा समझ लेते हैं परिमेय संख्या को, है ना। हम लोग लिख देते हैं परिमेय संख्याएं। चलिए तो परिमेय संख्या क्या होती है ना, वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अंश और हर के रूप में हम लोग जिन संख्याओं को लिख सकते हैं, है ना, और जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसे ही कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उन्हें या उन संख्याओं को हम लोग लिख देते हैं, उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। और हम P/Q जो लिखे हैं ना, PQ के बारे में भी हम लोग को बताना पड़ेगा। हम लोग लिख देते हैं जहाँ P, Q, जो PQ आपका है जो अंश और हर में, वो PQ ना पूर्णांक होना चाहिए। कोई आपका पूर्णांक हो, मतलब कोई भी धनात्मक संख्या रहे या ऋणात्मक संख्या रहे, या तो बीच में 0 है, ये भी हो सकता है ना। 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक में कोई भी हो सकता है अंश में, है ना, PQ हर में। लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ पर इसको भी ध्यान देंगे, जहाँ PQ पूर्णांक और तथा जो आपका हर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। PQ पूर्णांक तो हो सभी, लेकिन जो आपका Q है तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे में हम लोग लिख देते हैं, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे 10 लिख दें, 10/2 लिख दें, है ना, यह भी हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। 5/7 लिख दें, यह भी परिमेय संख्या हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 7/9 लिख दें, तभी परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पर जो हम लोग को अंश में है ना, यह भी हम लोग को यहाँ पे पूर्णांक में मिलेगा, है ना। धनात्मक 10 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा। अंश और हर के रूप में लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 5 है, यह भी मिलेगा पूर्णांक में, यह भी 7 भी मिलेगा, है ना। ऋण 5 भी मिल जाएगा, 9 भी मिल जाएगा। ऐसी जितनी भी संख्याओं आप अंश और हर के रूप में लिख रहे हैं ना, ये आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखेंगे ना कि हर में 0 ना लिखें, है ना। जैसे कि आपने जैसे 0 लिख दिया सिर्फ, तो ये भी परिमेय संख्या में आएगा, क्योंकि 0/1 आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग का परिमेय संख्या है, सिर्फ 0 है तो परिमेय संख्या में रहेगा। लेकिन आप 1/0 नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हम लोग को दिया है PQ पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक तो यहाँ पर ये भी है ना, पूर्णांक 1 भी आएगा, पूर्णांक में तो 0 भी आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग को दूसरा कंडीशन बोला है कि जो Q है, हर है, वह 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए, है ना। ये हम लोग का पूर्णांक या परिमेय संख्या नहीं बनेगा।
तो यही होता है परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या है मतलब गिनती की जितनी भी संख्या रहती है उन सबको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 इस तरह से धनात्मक आप चलते चले जाएंगे, है ना। जितनी भी धनात्मक संख्या रहेंगी सभी को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। और पूर्ण संख्याएं क्या होता है, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं तो सभी रहेंगी, बस साथ में जीरो आ गया, है ना। जीरो से लेकर सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अच्छा, पूर्णांक किसको कहते हैं, सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या और साथ में जीरो भी रहेगा, है ना, इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर ये भी समझ सकते हैं अंश और हर के रूप में लिख सकें। और जो अंश और हर है आपका वो पूर्णांक होना चाहिए, मतलब इन्हीं में से कोई होना चाहिए। और लेकिन इसमें भी ध्यान देंगे कि हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहाँ p q पूर्णांक होना चाहिए तथा q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। जो हर है जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे में हमने आपको लिख कर दिखाया 10/2 हो गया, 5/7 हो गया, ऋण 9 बटा यहाँ पे 9 हो गया, या फिर और लिख सकते हैं, है ना, 1 बटा आप ऋण 7 लिख दें, है ना। ये सब आपका आएगा परिमेय संख्या में। चलिए हम आ जाते हैं अभ्यास पे। चलिए हम लोग लिख लेते हैं अभ्यास एक को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया है ना, सरल कीजिए। हम लोग को यहाँ पे 2 परिमेय संख्याएं लिखा गया, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, यहाँ पर भी जोड़ना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। हम लोग पहले वाले प्रश्न करेंगे, इसमें भी हम लोग पहला हल करेंगे। चलिए तो हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है 4/5 है और प्लस यहाँ पे ऋण 2/5 दिया हुआ है ना। देखिए जब यहाँ पर हम लोग कोष्टक खोलेंगे ना तो यहाँ पे देखें धनात्मक है और अंदर ऋणात्मक है। यहाँ पर हो जाएगा 4/5 और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा होता है तो हम लोग को ऋणात्मक में आएगा, ऋणात्मक आएगा 2/5। और देखिए जब हम लोग चिन्हों का गुणा करते हैं ना, जब धनात्मक चिन्ह का आप धनात्मक में गुणा कर देंगे, है ना, कोई धनात्मक संख्या रहेगी, यहाँ पर भी कोई धनात्मक संख्या रहेगा, उनका आपस में गुणा होगा तो धनात्मक ही आएगा, है ना। और देखिए यही धनात्मक है और कोई ऋणात्मक संख्या है, धन और ऋण का गुणा होता है तो ऋणात्मक ही हमेशा आता है। और देखिए जब आपका कोई संख्या, चलिए ऋणात्मक कर देते हैं, ऋणात्मक में फिर आप धनात्मक का गुणा कर देंगे तभी भी आपका ऋणात्मक ही आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई संख्या ऋणात्मक है और फिर ऋणात्मक का आप गुणा करें तो ऋण का आपस में गुणा होता है तो यह धनात्मक आ जाता है ना। दोनों समान चिन्ह रहेगा तो धनात्मक आता है। देखिए समान चिन्ह है तो दोनों का धनात्मक आएगा, और विपरीत चिन्ह रहता है धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक हुआ तो आपको ऋणात्मक प्राप्त होगा, है ना। इस धनात्मक का धनात्मक में गुणा रहेगा, धनात्मक ही मिलेगा, और धनात्मक और ऋणात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक मिलेगा आपको। जब ऋणात्मक कोई संख्या रहेगी वो धनात्मक धनात्मक का गुणा होगा तो ऋणात्मक ही मिलेगा, और ऋणात्मक दोनों रहेगा संख्या तो आपको धनात्मक प्राप्त होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि जहाँ पे दोनों संख्याओं को हम लोग घटाना है तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हर है समान है, तो जब हर समान रहता है ना तो इसका इन दोनों का लसाअ समान रहेगा तो 5 ही हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, अंश में जो भी रहता है धनात्मक रहता है तो जुड़ जाता है, ऋणात्मक रहता है तो घट जाता है। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे ऋण 2 है ना, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो आपको 2 मिलेगा, 2/5 ही आएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड में हमें दिया हुआ है ना कि ऋण 4/5 है, ऋण 4/5 है, कोष्टक बंद, और प्लस यहाँ पे 2 और ऋण 5 है। देखिए यहाँ पर ना ये हम लोग को जो परिमेय संख्या है इसका अंश भी ऋणात्मक 4 है और हर भी ऋणात्मक है। तो देखिए ऋण का आपस में ही गुणा हो जाएगा, है ना, ऋणात्मक गुणा होकर यह धनात्मक संख्या हम लोग को प्राप्त होगी, 4/5 धनात्मक। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो परिमेय संख्या है हम लोग का ये ऋणात्मक है, तो यहाँ पर ना ऋण और धन का आपस में गुणा कर दीजिए, ऋण और धन का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। ऋण 2/5 हम लोग को मिला, है ना। देखिए यहाँ पर भी ये भी ऋणात्मक था, ये भी ऋणात्मक था, तो ऋण का इसका आपस में गुणा हो जाएगा, ऋण का गुणा होगा धनात्मक हो जाएगा ये संख्या। और यहाँ पर ऋण था तो यहाँ पर यह पूरी इस परिमेय संख्या ऋणात्मक थी, तो ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋणात्मक ही मिलेगा। तो देख रहे थे कि यहाँ पर हर समान है ना, तो इसको इनका लसाअ 5 हो जाएगा, और अंश में जो भी रहता है धनात्मक रहता है तो जुड़ जाएगा, ऋणात्मक रहेगा तो घट जाएगा। तो 4 में से 2 घटा दीजिए तो यहाँ पर हम लोग को 4 में से 2 गया तो हम लोग को 2 ही मिलेगा, और बटा 5 यही इसका हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, है ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग हल करने वाले हैं। दूसरा वाले प्रश्न में हम लोग पहला हल करेंगे, है ना। देखिए अगर हमें यहाँ पर 2 परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ रहा है, यहाँ पे ये धनात्मक है ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो चलिए तो पहले ना जब आप संख्या रेखा की सहायता से जोड़े घटाएंगे ना तो पहले जो भी परिमेय संख्या है जोड़ने घटाने के लिए बोल रहा है, पहले यहाँ पर अपना इनका हर समान करेंगे। जो देखिए अंश में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 है, तो यहाँ पर 2 है, तो पहले इसको हम समान करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3/4 और प्लस का चिन्ह और ऋण 3/2। तो पहले हम लोग इसका हर समान कर ले, तो यह 4 है, तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर अगर अंश में भी 2 से गुणा कर दें और हर में भी 2 से गुणा कर दें तो इसका परिमेय संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। समान संख्या से हम लोग अंश और हर में गुणा भाग कर सकते हैं ताकि इसके मान में भी परिवर्तन भी ना हो और हर भी समान हो जाए। तो देखिए ऋण 3/2 था
तो हमने 2 का अंश में भी गुणा कर दिया, 2 का हर में भी गुणा कर दिया। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 3/4 और यहाँ पर प्लस यहाँ पे ऋण, और यहाँ पर अब 3 दूना 6 हो जाएगी संख्या अंश में, और हर में 2 दूना 4 हो गया। तो देख रहे हैं कि अब दोनों परिमेय संख्याओं को जिनको जोड़ रहा था ना, इनका हर जो है समान हो गया। अब चलिए हम लोग संख्या रेखा बना लेते हैं। चलिए ये हम लोग का हो गया संख्या रेखा। चलिए यहाँ पर हम लोग ना बीच में 0 दिखा देते हैं, है ना। चलिए 0 हो गया। अब देखिए 3/4 हम लोग को कहाँ मिलेगा, देखिए आप ना इसमें भाग देकर चेक कर लीजिएगा, है ना। जैसे कि आपका 3/4 हो गया, ये हम लोग का संख्या कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर ये हम लोग को संख्या ना, देखिए यहाँ पर एक बार अगर भाग देंगे इसमें ना, तो 0 जाकर दशमलव में जाएगा, है ना, क्योंकि 3 में तो 4 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं। यहाँ पर हम लोग दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर हम लोग भाग देंगे तो 4 7 28 होता है, तो यहाँ पे 7, तो आप देख रहे हैं ना 0.7 आ रहा है। मतलब इससे आपको पता चल गया ना कि यह संख्या आपको 0 और 1 के बीच में मिलेगा। जो 3/4 है ना, वो संख्या कितना 0 और कितना 1 के बीच में मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग 1 बना देते हैं, है ना। तो देखिए इसको हम लोग संख्या रेखा की सहायता से किस तरह से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ना आपको 0 है, अच्छा 0 को हम लोग देखिए 3/4 के हिसाब से हमको लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 4/4। देखिए हम लोग ना 1 को क्या लिख दिए 4/4। ऐसा हम लोग क्यों लिखा, ताकि आप ना 4 में 4 से भाग दे देंगे तो फिर आपका यहीं 1 आ जाएगा, और आप 0 को लिख लीजिए, और 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 0/4। हमने इसको ना हर 4 करके लिख लिया, है ना। 0 को लिख दिया 0/4, 0 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो तभी भी 0 आ जाएगा, आप 4 में 4 से भाग देंगे तभी भी 1 आ जाएगा। हम लोग ऐसा क्यों करें, ताकि हम लोग यहाँ पे 3/4 को प्राप्त करें। देखिए तो यहाँ पे 0/4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम लोग को कितना 1/4 मिलेगा, फिर यहाँ पर हम लोग को 2/4 मिलेगा, बराबर खानों में फिर बांट लीजिए इसको, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 3/4 मिलेगा, और फिर आपका 4/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4/4 का मतलब क्या है, 1 ही है। तो हम लोग देखिए पहले इस प्रकार से आपको परिमेय संख्या जिसमें जोड़ना घटाना है, पहले इसको बना लीजिए, है ना। इसको पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, पहले इसका हर हमने समान कर दिया। हर समान करने के बाद ना, अब देखिए जो पहली हम लोग की संख्या थी जिसमें जोड़ना घटाना रहेगा, उसको हम लोग ने बना लिया। पहले यहाँ पे इसमें भाग देकर आप पता कर लीजिए किन किन संख्याओं के बीच में आ रही है। तो हम लोगों ने देखा है 0 और 1 के बीच में आ रहा था, तो हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं 4/4 लिख सकते हैं, और 0 क्या लिख सकते हैं 0/4। यहाँ पर हर 4 के रूप में हमने लिख दिया, और फिर यहाँ पर देखिए फिर 0/4, फिर 1/4 आएगा, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। इस तरह से हम लोगों ने इसको 4 खानों में विभाजित कर लिया। 0 से लेकर 1 तक के बीच की दूरी को हम लोगों ने 4 खानों में विभाजित कर लिया। अब चलिए ये यहाँ पर भी हम लोग बना देते हैं, यहाँ पर भी 1 रहेगा। चलिए तो यहाँ पर 1 रहेगा, तो 1 का यहाँ पर मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी मतलब हो जाएगा 4/4। चलिए लिख देते हैं 4/4। और चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लेकिन ऋणात्मक होगा, क्योंकि इधर 0 के दाहिने साइड धनात्मक संख्याएं रहती हैं और 0 के बाएं साइड ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं। तो यहाँ पर ऋण 1 रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग का कितना ऋण 4/4 मिलेगा। ऋण 4/4 का मतलब 4 में 4 से भाग देंगे तो ये 1 ही आ जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर देखिए, और चलिए यहाँ पर बना देते हैं हम लोग 4 खाने रहेंगे, है ना। और सबका एक से ना एक खाने का दूरी यहाँ पर समान रहेगा, है ना। ये दूरी समान, ये भी दूरी, ये भी दूरी इस तरह समान रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऋण 1/4 लिख सकते हैं, और फिर इसको ऋण 2/4, और यहाँ पर ऋण 3/4, और यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग का ऋण 4/4 तो है ही। और देखिए यहाँ 3/4 हम लोग को कहाँ मिला, ये यहाँ पर हम लोग का है ऋण 3/4, 0 और 1 के बीच में यहाँ पर हम लोग को मिला। अब देखिए अब हम लोग को ना, अब देखिए जब भी कोई संख्या आप संख्या रेखा पर रहेंगे ना, जब संख्या रेखा पर ना आप संख्याओं को जोड़ते हैं ना, तो वो दाहिने साइड खिसकती सकती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यदि हम संख्या रेखा बना दें, चलिए पूर्णांकों को ही हम लोग बना देते हैं। यहाँ पर यदि 0 बना दें, यहाँ पर 1 बना दें, यहाँ पर 2 बना दें, यहाँ पर 3 बना दिया, यहाँ पर ऋण 1 ऋण 2 बना दिया। अब देखिए अगर यदि हम 1 में कोई संख्या जोड़ देंगे ना, 1 में यदि हम 1 ही जोड़ देंगे तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा दाहिने साइड खिसकेगा, ठीक है। अभी 1 में से आप 1 घटा देंगे ना, तो क्या यहाँ पर यदि संख्या आपकी, तो अब यहाँ पर आप चले जाएंगे 0 पर, है ना। यहाँ पर 1 में आप जब जोड़ेंगे तो आप दाहिने साइड जाएंगे धनात्मक दिशा में, और यहाँ पर अगर 1 में से आप कुछ घटा रहे हैं तो आप यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, तो आप बाएं साइड आएंगे, है ना। तो यही होगा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर ऋण 6/4 है, तो हम लोग देखिए ऋणात्मक दिशा में जाएंगे तो दाहिने साइड जाएंगे धनात्मक, बाएं साइड जाएंगे तो ऋणात्मक। यहाँ पर हैं आप, अब देखिए कितना, यहाँ 6 बार आपको ऋणात्मक दिशा में जाना है। 1 2 3 4 5 6 आप यहाँ पर आएगा आपका। चलिए यहाँ पर हम लोग इस तरह स्केल की मदद से बना देते हैं, यहाँ पर आएंगे आप। तो यही हम लोग का उत्तर है ना। चलिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ऋण 3/4 आएगा। चलिए और यहाँ पर हमने कैसे, यहाँ पर ऋण, यहाँ पे 3/4 था, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऋण 6/4 जोड़ा ना। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, ऋण 6/4 का मतलब होता है ना 6 विस्थापन,
यहाँ पे ऋण 6/4 है, 6 विस्थापन होगा और ऋणात्मक दिशा में हम लोग लिख देते हैं, ऋणात्मक दिशा में। तो यही हम लोग को प्रश्न दिया था 3/4 प्लस ऋण 3/2 कोष्टक में। तो हम लोगों ने ना पहले हम लोग संख्या रेखा के हिसाब से अगर जोड़ना घटाना रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, पहले इसका हर समान करेंगे दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पर देख रहे थे यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पर हम लोगों ने अंश और हर में 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे दोनों परिमेय संख्याओं का यहाँ पे हर समान हो गया। तो हर समान होने के बाद ना हम लोगों ने देखिए 3/4 को पहले संख्या रेखा पर प्राप्त करेंगे कि आप कहाँ पर आएगा, मतलब किन किन संख्याओं के बीच में रहेगा 3/4। तो हम लोगों ने भाग दिया, भाग दशमलव में आ रहा था हम लोग का, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को पता चला कि 0 और 1 के बीच में संख्या ये है ना। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर संख्या रेखा बनाया, फिर 0 बनाया, फिर 1 बनाया। तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हर 4 के हिसाब से लिख दीजिए, तो 0/4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 को क्या लिख सकते हैं, 4/4। बाकी यहाँ पर हमने इसको 4 खानों में विभाजित कर लिया, तो यहाँ पर हो गया 0/4, 1/4, यहाँ पे 2/4, यहाँ पे 3/4। ये तो धनात्मक का बात हो गया। और यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं को भी हमने बना लिया, यहाँ पर ऋण 1 हो गया, है ना। 0 के दाहिने साइड धनात्मक संख्या है, 0 के बाएं साइड ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी। तो यहाँ पे ऋण 1 था, तो हम ऋण 1 को क्या लिख सकते हैं, ऋण 4/4। यहाँ पर ऋण 3/4 हो गया, ऋण 2/4, ऋण 1/4। इस तरह से हमने संख्याओं को लिख लिया। और हमने देखा ना कि यहाँ पे 3/4 हम लोग का यही था। यहाँ पर ना फिर हम लोग को ऋण 6/4 या इसमें हम लोग को जोड़ना था। तो देख रहे थे ना कि यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ पर ये घट ही जाएगा, है ना। तो जब भी आपका यहाँ पर हम लोग का 3/4 संख्या था, इसमें जब हम लोग जोड़ते ना, यदि यहाँ पर 6/4 रहता तो यह धन की दिशा में जुड़ता, लेकिन यहाँ पर ऋण का चिन्ह था, इसलिए क्या हो गया, यह बाएं साइड विस्थापित हो गया, है ना। यहाँ पर था तो यहाँ पर बताएगा अभी कितना बार, यहाँ पर ऋण 6/4 था, मतलब 6 बार विस्थापन ऋणात्मक दिशा में। तो यहाँ पर यह 1 2 3 4 5 6 बार। तो यही हम लोग को उत्तर मिला, ऋण 3/4। तो हमने इसको लिख दिया। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड में हमें दिया हुआ है ना, ऋण 3/4 दिया हुआ है और यहाँ पर भी ऋणात्मक है, हर भी ऋणात्मक है, प्लस 5/ऋण 6 दिया हुआ है। तो ये परिमेय संख्या है, इन्हीं को हम लोग को दोनों को जोड़ना है। तो देख रहे हैं कि पहले इन लोगों का हर ही समान नहीं, देखिए पहले ऋण में ऋण का गुणा हो जाएगा ना, तो यह धनात्मक ही संख्या लिखा है, ऋण 3/4 ही लिखा है, प्लस यहाँ पर यह पूरी संख्या परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, 5/6। देखिए अब देख रहे हैं हर समान नहीं, तो पहले हम लोग हर समान करते हैं। देखिए 4 3 12 हो जाएगा, हर में हम लोग 12 कर देंगे, यहाँ पे 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हर पहले समान करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को अंश और हर में 3 का गुणा करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे ऋण 5/6। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 का अंश और हर में गुणा कर दें, तभी हर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। चलिए तो इन सब का आपस में गुणा कर देते हैं, 3 3 9 हो जाएगा और 4 3 हर में 12 हो गया, और प्लस यहाँ पे ऋण तो रहेगा ही, 5 दूना 10 हो गया और 6 दूना 12 हो गया। पहले हम लोग हर समान करेंगे दोनों परिमेय संख्याओं को, तभी हम लोग उसको जोड़ो घटाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखिए हम लोग पहले 9/12 को ना, चलिए पहले हम लोग संख्या रेखा बना लेते हैं। चलिए इस तरह से हमने संख्या रेखा बना दिया। जिस रेखा पर संख्याओं को दिखाया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। अब देख रहे हैं कि 9/12 है, तो 9/12 देख रहे हैं पहले तो धनात्मक है, तो यहाँ पे 0 के धनात्मक दिशा में ही होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक भी बार भाग नहीं जा रहा है, 0 लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाकर फिर 0 बढ़ाकर हम लोग को भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में मिलेगा, है ना। अब देखिए हर में 12 के हिसाब से हमको लिखना है, तो हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, 12/12 लिख दें, और यहाँ पर 0 क्या लिख सकते हैं, 0/12। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/12 फिर 2/12, इसी तरह करते हुए 12/12 तक जाएंगे। तो देखिए हम लोग इसके बीच में क्या मिलेगा, 0/12 और 12/12 के बीच में हम लोग को क्या मिलेगा, 6/12 मिलेगा। मतलब अभी हम लोग 6 से भाग दे देंगे अंश और हर में, इसका मतलब 1/2 हुआ। यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे मध्य में क्या मिलेगा, 1/2 मतलब 6/12, क्योंकि हम लोग हर 12 के हिसाब से लिख रहे हैं, है ना। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर कितना मिलेगा, 1/12 मिल जाएगा, फिर 2/12 मिलेगा, फिर 3/12, फिर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4/12, और यहाँ पर हो जाएगा 5/12, है ना। सबके बीच की आपस में दूरी यहाँ पर बराबर बनाएंगे, यह भी दूरी बराबर, यह भी दूरी, इस तरह से बराबर बनाएंगे। और यहाँ पर भी हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए 7/12 हो जाएगा, यहाँ पे 8/12, यहाँ पर 9/12, यहाँ पर 10/12, और यहाँ पर 11/12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 12 हो गया। तो चलिए इस तरह से हमने 0 और 1 के बीच में ना हम लोग 12 भागों में इसको विभाजित कर लिए, बराबर भागों में विभाजित कर देंगे और सबका इस तरह से नामकरण कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग को ना ऋण 10/12 है, तो देखिए हम लोग को पहले यहाँ पे 9/12 है, कहाँ पे संख्या 9/12, तो यहाँ पर आपको मिला है 9/12, 9/12 मिला। अब यहाँ पर हमको जाना है कितना, अब देखिए
ऋण संख्या है ना, तो हम लोग जहाँ पर भी संख्या रहेगी उसके हम लोग बाईं साइड जाएंगे, और धनात्मक रहता है तो दाहिनी साइड जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को 10 खाना जाना पड़ेगा ऋणात्मक, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर ही मिलेगा हम लोग को। तो चलिए, तो ऋणात्मक वाली भी संख्या हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 1। ऋण 1 का मतलब ऋण 12/12, और इसके बीच में हम लोग को कितना मिलेगा, ऋण 6/12 मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सबको बना देते हैं। यहाँ पर एक कितना, ऋण 1/12 मिलेगा, और फिर कितना, ऋण 2/12, फिर ऋण 3/12, ऋण 4/12, फिर ऋण 5/12, फिर यहाँ पे ऋण 7/12, ऋण 8/12, ऋण 9/12, और फिर ऋण 10/12, और यहाँ पे ऋण 11/12। हमें धनात्मक की भी संख्याओं का बना लिया, ऋणात्मक की भी संख्याओं का बना लिया। चलिए, अब हम लोग को देखिए यहाँ पर ऋण 10/12 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर भी हम लोग की संख्या रहेगी वहाँ से हम लोग ऋणात्मक दिशा में 10 विस्थापन करेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर यही 10 हम लोग को मिलेगा, यही आपको मिलेगा ऋण 1/12। चलिए, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 1/12 आपको मिलेगा। और चलिए हम लोग ना स्केल से भी आपको बना देते हैं। चलिए, पहले में आप यहाँ पर थे ऋण 9/12, और जब यहाँ पर आपने ऋण 10/12 मतलब 10, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋणात्मक दिशा में विस्थापन। तो यही हम लोग का है ना। पहले हम लोग यहाँ पर थे ऋण 9/12 था, और फिर हमने ऋण 10/12 था, तो मतलब हम लोग 10 क्या कर दिए, ऋणात्मक दिशा में विस्थापन कर दिया है ना। 10 खाना हम लोग यहाँ पर चले आए, तो हम लोग को ऋण 1/12 मिला। तो इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ऋण 3/ऋण 4 था, और प्लस 5/ऋण 6 था। तो हम लोग देख रहे थे ऋणात्मक ये धनात्मक हो जाएगा आपस में। यहाँ पे ऋणात्मक पर में संख्या थी, तो हम लोगों ने इसको ऋण 5/6 लिख लिया। अब देख रहे थे कि दोनों का हर समान नहीं था, तो हम लोग पहले हर समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए ना यहाँ पर हम लोग को 2 का गुणा करेंगे, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 3 12 होगा, 3 बार में होगा, तो 3 का यहाँ पर अंश और हर में गुणा कर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने 2 का ही अंश और हर में गुणा कर दिया। तो यहाँ पर हो गया 3 3 9, 4 3 12, 5 दूना 10, और 6 दूना 12। तो यहाँ पर हम लोग फिर हम लोग ने संख्या रेखा बना लिया। अब 9/12 को हम लोग को बनाना था, तो देख रहे थे कि एक भी बार भाग नहीं जा रहा था। तो ये हम लोग का पता चल गया कि यहाँ पे 0 और 1 के बीच में संख्या मिलेगा। 0 और 1 के बीच में संख्या मिला ना, तो इसको हम लोगों ने 12 खानों में विभाजित कर लिया, क्योंकि हम लोग को हर में 12 था। तो जितना बार रहेगा उतना खानों में हम लोगों ने 0 से 1 तक को हम लोग बराबर खानों में विभाजित कर लेंगे। बराबर खानों में यहाँ पर सब आपस में बराबर रहेगा। तो यहाँ पर बराबर खानों में हम लोगों ने 12 खानों में विभाजित कर लिया। तो हम लोगों ने इस तरह से 0 क्या लिख दिया, 0/12 लिख दिया है ना। अभी 0 में हम लोग 12 से भी भाग देंगे, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 ही आएगा, तो यह 0 ही हो जाएगा। और 1 को हमने लिख दिया आपको कितना, 12/12। 12/12 का मतलब 12 में 12 से भाग देंगे तो तभी भी आपका 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सबको लिख लिया 1/12, फिर 2/12, इस तरह से करके हम लोग सबको लिख लिया। और साथ ही साथ ऋणात्मक का भी सबको लिख लिया। यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे 0 के दाहिने साइड धनात्मक संख्याओं को लिखते हैं, और बाएं साइड ऋणात्मक। तो यहाँ पे ऋण 1 था, तो ऋण 1 को हम लोगों ने कितना, ऋण 12/12 लिख दिया। अभी 12 में 12 से भाग देंगे तो हम लोग का ऋण 1 आ जाएगा। तो इसको भी हम लोगों ने 12 खानों में विभाजित कर लिया, और सबका नामकरण कर लिया, ऋण 1/12, ऋण 2/12, इस तरह से करते हुए ऋण 12/12। तो हम लोग का यही संख्या था, इसी में हम लोग को ऋण 10/12 जोड़ना था 9/12 में। तो 9/12 यहाँ पर था, तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे ऋण 10/12 था, तो हम लोग को ऋणात्मक था, तो हम लोग बाएं दिशा में विस्थापन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को अंश ही बताएगा कितना बार, तो यहाँ पर 10 बार करना था। तो यहाँ पर हम लोग 1 2 करके इस तरह से 10 बार में हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ऋण 10/12 बराबर 10 ऋणात्मक दिशा में विस्थापन। तो यही हम लोग का हल निकल कर आया, ऋण 1/12, और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया, हर का लसा लेकर सरल कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरा वाले प्रश्न में। इसमें भी हम लोग पहला हल करेंगे। पहला हमें दिया हुआ है ना 5/12 और प्लस ऋण 7/16। तो चलिए हम लोग ना पहले हर का लसा लेकर हम लोग को करना है। देखिए 12 और 16 का पहले हम लोग लसा ले लेते हैं। देखिए क्या होगा 12 और 16 का लसा, देखिए 12 लिख देते हैं और यहाँ पे 16 लिख देते हैं। पहले हम लोग इसका लसा निकाल लेते हैं। यहाँ पर ना 12 और 16 का हम लोग लसा निकाल लेते हैं। देखिए तो पहले देख रहे हैं संख्या 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित कर देंगे तो इसको आधा करके 6 कर देगा, इसको आधा करके 8 दूना 16 कर देगा। यहाँ पे 6 दूना 12 हो गया। चलिए फिर 2 से हम लोग भाग देते हैं, 2 3 6 हो गया, और यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया। चलिए अभी 2 से जा रहा है, यहाँ पे 4 है। चलिए फिर हम लोग 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, इसमें तो भाग नहीं जाएगा लेकिन इसमें चला जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। या फिर 2 से अभी भाग जा रहा है,
तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 से जा रहा है तो यहाँ पर 1 हो गया, है ना। तो इतना ही हम लोग का इन दोनों संख्याओं का लसा है ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं लसा कितना 12 और 16 का हम लोग को मिलेगा, 12, 16 का मिलेगा कितना, यही मिलेगा 2 गुणते 2, 4 बार है, 4 बार 2 और 1 बार 3 है। तो चलिए हम लोग सबका गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 3 48 हो जाएगा। तो 12 और 16 का हम लोगों को जो लसा है 48 है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का जो भी हर में संख्या रहती है ना, उन सब का हम लोग लसा ही लेते हैं। बराबर है तो ठीक है, बराबर अगर दोनों का हर बराबर रहता है तो अंश में जो भी धनात्मक रहता है तो जुड़ जाता है और ऋणात्मक रहता है तो घट जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 12 और 16 दोनों अलग अलग संख्या रहेंगी तो इनका हम लोग लसा लेते हैं। तो 12 और 16 का जब हम लोगों ने लसा लिया ना, तो यहाँ पर इसका 48 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका यहाँ पर लसा आया रहता है ना, इस 12 से ना जो हर में संख्या है इससे उठाकर इसमें हम लोग भाग देते हैं। तो 12 से आप 48 से मार देंगे तो 12 चौक 48 होता है। तो 4 बार में विभाजित कर रहा है, इस जो लसा है 4 बार में विभाजित किया, तो जो 4 जितना बार विभाजित होता है ना उसको इसमें हम गुणा कर देते हैं। 5 गुणते 4 का आप गुणा कर देंगे। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर ऋणात्मक किया जाएगा, है ना। चलिए अब 16 से इसमें 48 भाग देंगे, 16 3 48 होता है। तो 3 बार में इसको 48 को विभाजित कर रहा है ना, तो 3 का फिर 7 में गुणा कर दीजिए, तो 7 और गुणते 3। यहाँ पर जो भी हर में संख्याएं रहेंगी ना उनका लसा लेकर आप लिखेंगे, और लसा लेने के बाद जो भी हर में संख्या है इसको लसा को आप विभाजित करेंगे। अब जितना बार में विभाजित होगा उसका अंश में गुणा कर देंगे। अब यहाँ से 16 3 48 हुआ था तो 3 का 7 में गुणा करेंगे आप, तो यहाँ पर हो गया 4 5 20 हो जाएगा, और ऋण का चिन्ह 7 21 हो जाएगा और बटा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 21 में से आप 20 में से आप 21 घटाएंगे ना तो ऋण वाला चिन्ह अधिक है, यहाँ पर ऋणात्मक ही बचेगा, ऋण 1/48। यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड में हमें दिया हुआ है ऋण 3 बटा ऋण 11 है और प्लस ऋण 4/33 दिया हुआ है। देखिए अब देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी ऋणात्मक है, यहाँ पर भी ऋणात्मक है, तो ये आपस में धनात्मक हो जाएगा, है ना। ऋण का गुणा करके आपस में ही धनात्मक हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पे 4/33। तो 11 और 33 का आप लसा निकालेंगे ना। चलिए हम लोग निकाल देते हैं 11 33। चलिए देख रहे हैं पहले यह संख्या 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित करते हैं तो ये 11 इस तरह रह जाएगा। 3 से विभाजित देंगे, 3 का 3 3 का 3 और फिर 11 दे देंगे तो यहाँ पर 1 और यह भी हो जाएगा 1। 11 कम 11, 11 कम 11 हो गया, है ना। तो यही बनेगा लसा, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर लसा 11 और 33 का लसा है 11 33 का, जो कि हम लोग का आया 3 गुणते 11, तो 11 3 33 हो जाएगा। लसा का मतलब यही होता है ना कि ऐसी छोटी छोटी संख्या ना जिसे ये दोनों संख्याएं ना विभाजित कर दें, यही होता है हम लोग का लसा। यहाँ पे 33 यही छोटी छोटी संख्या है ना जिसको 11 विभाजित करेगा और 33 विभाजित करेगा, तो यही होता है हम लोग का लसा। तो यहाँ पे 11 और 33 का लसा बना कितना 33। अब यहाँ पे जो 11 है ना लसा में भाग दे दीजिए, तो 11 से आप 33 में भाग देंगे ना तो 3 बार जाएगा, 11 3 33। अब 3 का ना इसमें गुणा कर दीजिए, अंश में 3 गुणते 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ऋण का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पे इस 33 में ना इस 33 से आप भाग देंगे तो एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। तो 4 में कितना 1 का गुणा होगा, तो यह हम लोग का कितना मिला 3 3 9 हो जाएगा, और बटा 33 तो रहेगा ही, और यहाँ पे 4 कमा 4 में से अभी हम लोग को 9 में से अभी हम लोग को 4 को घटाना है, तो 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, 5/33 आएगा। इस प्रश्न का हल यही हम लोग को मिला 5/33। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया मान ज्ञात कीजिए, है ना। हम लोग लिख देते हैं हल चौथा वाले प्रश्न में। पहला हल करेंगे, इसमें भी हम लोग को 2 परिमेय संख्याएं जोड़ने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 प्लस यहाँ पे ऋण 11/9 दिया हुआ है। चलिए 2 तो इस तरह से रह जाएगा, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो ऋणात्मक ही हम लोग को मिलेगा, ऋणात्मक 11/9 यही मिला। चलिए यहाँ पर हम लोग बटा 1 लिख देते हैं, और 9 और 1 का हम लोग क्या करते हैं लसा ले लेते हैं। तो जब आप 9 और 1 का लसा लेंगे तो 9 ही आ जाएगा हम लोग को। 1 में 9 से भाग देंगे 9 बार जाएगा, और 9 का 2 में गुणा कर दीजिए, 2 गुणते 9, और यहाँ पे फिर ऋण का चिन्ह हो जाएगा, 11 तो रहेगा ही। इस 9 में ना इस 9 से भाग देंगे तो एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। 11 में फिर आप क्या कर देंगे 1 का गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे 9 दूना 18 हो जाएगा, आपस में हम लोग गुणा कर देते हैं 9 दूना 18, और 11 कम 11 ही रहेगा, और बटा 9। चलिए अब हम लोग 18 में से आप 11 घटा देंगे ना तो यहाँ पर आपका सिर्फ 7 ही बचेगा, 7/9। यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। सेकंड में हमें दिया हुआ है ना कि यहाँ पर ऋण 3 है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह, और ऋण 2/ऋण 3 दिया हुआ है।
तो यह तो ऋण 3 रहेगा ही। देख रहे हैं अभी अंश और हर में दोनों जो संख्याएं लिखी गई हैं दोनों पूर्णांक ऋणात्मक है, तो ऋण ऋण का गुणा होगा धनात्मक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऋण आपस में गुणा करके धनात्मक हो गया, और तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2/3 हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं, यहाँ पर बटा 1 कर देते हैं, ऋण 3 था बटा 1 कर दिया हमने। चलिए यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं, 1 और 3 का लसा 3 हो गया। अब इस 3 में हम लोग 1 से भाग देंगे ना, तो 3 बार हम लोग को जाएगा, तो यहाँ पे ऋण 3 में 3 का गुणा हो जाएगा और फिर प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर अभी अंश में 2 है हम लोग का। अब देखिए इस 3 में इस 3 से भाग देंगे तो एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, तो 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो यही हो जाएगा, 2 गुणा 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ऋण तो रहेगा 3 3 9 हो गया, अब प्लस 2 1 2 ही हो जाएगा, और बटा इतना 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऋण 9 में से जब आप ना, चलिए हम लोग घटा देते हैं, जब आप ऋण 9 है, यहाँ पे ऋण वाला अधिक है धन वाला कम है, तो यहाँ पे हम लोग का कितना 9 में से हम लोग 2 घटा देंगे 7 बचेगा, 7/3 ऋण 7/3 है। चलिए यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख देते हैं, साफ साफ लिख देते हैं ऋण 7/3 है। ये इस प्रश्न का हल है। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।